जोहार दोस्तों। आज ये पोरा कैसे आया और पोरा कैसे बना और खलिहान किस लिए बनाया गया है, और इसके लिए हम जानकारी लेते हैं कि पोरा कहाँ से आया। इधर किसान बैठा हुआ है, थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए उधर बैठा हुआ है, देखिए उधर किसान बैठा हुआ है। इससे जानकारी लेते हैं कि पुआल कहाँ से आया और खलिहान किस लिए बनाया जाता। ठीक। पूछो। पुआल कैसे बना, उसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी थी। देखिए आप का सबसे पहले मेरा यहाँ आए हैं तो आपका जोहार है, नमस्कार है। और आप चाहते हैं कि जानकारी दें तो सबसे पहले दिखाइए, इधर ये रहा पुआल रहा, और जहाँ पे हम बैठे हैं इधर दिखाइए, यहाँ सामने सामने ये जहाँ पर हमने बैठा है यहाँ पर, तो ये रहा खलिहान। तो पुआल इसलिए हम लोग पुआल को मतलब बनाते नहीं, एक्चुअली वो पुआल से हम लोग का काम, जैसे धान निकालते हैं उसके बाद उसका जो पेड़ जो इसका रहता है धान का, तो ऑटोमेटिक वो पुआल का हम लोग नाम दिए हैं। तो इसमें खलिहान इसलिए बनाए जाते कहा कि यहाँ पर हम लोग धान झाड़ने का काम करते हैं, और पुआल भी काम में आता है, धान भी काम में आता है, बहुत तरह तरह के यहाँ काम में आता है। और हम लोग का ये रहा धान का सीजन में जब भी आता है तो हम लोग को पुआल रखना पड़ता है, काहे कि बैल गाय सबको खिलाते हैं। और रहा पुआल में तो जानवर ही खा रहा है, लेकिन जब धान उग जाता है तो धान में बहुत सारे आकर्षित है। जैसे धान होने के बाद हमारा धान से भी जो भूसा निकलेगा उसको भी बैल खाएगा। धान में मतलब बहुत कुछ खाएगा। धान हो गया, उसमें रिलेटेड उससे जीवन जीने का प्रक्रिया यहाँ 3 से 4 जीव का है। जैसे बहुत सारे बैल भी भूसा खाएगा, घोड़ा खाएगा, वो कुत्ता भी इसी से आश्रित है, काहे कि कुत्ता माड़ पिएगा, भात भी खाएगा, आदमी भात खाएगा। और जो चावल बनाते समय टूटा फूटा जो टूट गया, रद्दी हो गया चावल, तो मुर्गी पक्षी को देते हैं। तो बहुत सारे हम लोग का यहाँ आकर्षण है। और खलिहान बनाए तो देखिए खलिहान में भी चिमटी खाएगा, मकोड़ा खाएगा, जो छूट जाएगा उसको चिड़िया बिछ लेगा। तो हर धान हम लोग को काम में आ ही जाता है। तो बात रहा कि हम लोग किसान एक बहुत बड़ा सोचा जाए तो छोटा किसान भी बहुत बड़ा प्रत्येक साल मतलब बिना दान किए उसका पुण्य दानी हो जाता है। जैसे वो उगाया कुछ फसल, जैसे पकने के बाद धान पक गया, अन्य खेती भी पकता है, तो मूसा ले गया, चिमटी खा लिया, पशु पक्षी इतना देखिए इधर आवाज़ दे रहा है, वो सब खा गया। तो एक मनुष्य यदि खेती लगा रहा है तो उसे बहुत आदमियों का जो है और बहुत पशु पक्षियों का आहार बढ़ जाता है, तो उससे उसका पुण्य मिल जाता है। इसीलिए फिर भी देखिएगा कि किसान जो छोटा किसान है पूरा गरीबी में है, वो धीरे धीरे विकसित हो जाता है। लेकिन इसीलिए किसान का बेटा किसान बन ही जाता है, इसमें कोई दुहाई का मतलब किंतु परंतु का बात नहीं है। लेकिन एक जज का बेटा जज बन सकता है क्या? नहीं। कहा कि जज जो कमाया उसने कोई पशु पक्षी को उतना नहीं खिलाया पिलाया, जबकि यहाँ पशु पक्षी को बिना दिए किसान नहीं देता है, वो अपने से आके अपना मन मर्जी उसका फसल को खा के चला जाता है। लेकिन जब जज ने पैसा उतना कमाया तो कोई पशु पक्षी भी अपने मन से वहाँ जाके उसका पैसा को ले जा सकता है, खा सकता है? नहीं। तो इतना पशु पक्षी का भी आशीर्वाद रहता है किसान पर कि धान अच्छा से उगता है। तो आप लोग भी अगर छोटा किसान है तो खेती को लगाइए। इसमें क्या होगा कि आप
स्वयं खाइएगा तो आप अपने हिसाब से उसमें खाद डालिएगा, दवाई डालिएगा। तो आपने सोचिएगा कभी कि नहीं हमको ये आलू जो लगाएं इसको हमको खुद खाना है तो थोड़ा सल्फेट कम दे, केमिकल कम दे, तो उसमें आलू बेहतरीन रहेगा, प्लस में आपका बॉडी, आपका ज़िंदगी बढ़िया रहेगा। काहे कि खान पान मेंटेनेंस रहने से अच्छा रहता है। तो इसीलिए किसान कितना ठंड में काम कर ले लेकिन उसका बॉडी फिटनेस रहता है। तो आज हुआ खेती बाड़ी के बाद, अगला दिन फिर मिलेंगे हम आकाशवाणी में। तो आप लोग जोहार है, नमस्कार, फिर अगला जानकारी देंगे। जोहार, नमस्कार।